एक बादशाह था और उस बादशाह के 4-5 बेटे थे। उसके इर्द गिर्द जो उसके वज़ीर थे। बादशाह बहुत बूढ़ा हो गया। जब बादशाह बहुत बूढ़ा हो गया तो बादशाह ने फ़ैसला करना था कि अब ये आगे जो अपनी बादशाहत है वो किस में मुंतकिल करेगा, किसको बनाएगा अपना जानशीन एंड ऑल दैट। ही स्टार्टेड थिंकिंग। जब उसने अपने बच्चों को गौर से देखा, जब उसने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो उसने कहा कि यहाँ पर तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ट्रस्टवर्दी है। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। ही वॉज़ अ वेरी काइंड हार्टेड किंग। तो वो ये सोच में पड़ गया कि मैं तो चला जाऊंगा और उसके बाद अगर कोई ऐसा शख्स ना हुआ जो मेरी रियाया का, जिसने सही तरीके से ख्याल किया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होऊंगा। Even when I'm gone up there and I'm going to look down at my people and if they will be in pain then I will be in a lot of pain. मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सोचना है। तो उसने पता क्या किया, उसने पूरी जो उसकी रियाया थी उसमें उसने ये अनाउंसमेंट करवा दी कि जितने भी जवान लड़के हैं एक सर्टेन एज के, अबव 18, जितने भी जवान लड़के हैं 18 से 25 इयर्स के, जितने भी लड़के हैं वो कल मेरे महल पर में पहुंच जाएं और मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। और ये भी ऐलान किया गया कि कल मैं फ़ैसला करूंगा कि मेरी बादशाहत जो है वो किसको मुंतकिल होगी। एवरीवन गॉट सो एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड कि ना आपका हींग लगाना फटकड़ी और हम में से कोई एक शख्स चूज़ हो जाएगा। और पता नहीं उसके लिए उसने कुछ नहीं बताया कि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मेरिट होगा। सो एवरीबडी वाज गेटिंग रेडी। उसके जो बच्चे थे दे वर वेरी वेरी एंग्री कि ये क्या बात है। अगले दिन एक सर्टेन टाइम पे यंग लड़के जो हैं मौजूद हुए, उसमें जो बादशाह था उसके अपने बेटे भी मौजूद थे। जितने यंग लड़के आए हुए थे उन सबको एक एक पौधा दिया और उस प्लांट के अंदर खाद थी, मिट्टी थी और उसके अंदर कोई एज सच प्लांट उगा हुआ नहीं था। ठीक है, इट वाज नथिंग, बस उसके अंदर मिट्टी थी और उसने सारे लड़कों को वो एक एक पौधा दे दिया। और उसने ये कहा, समेत अपने बेटों के, और उसने ये कहा कि ये सब अपने अपने घर ले जाएं। मैं आप लोगों को 1 साल का टाइम देता हूँ। इस 1 साल में आपने इस पौधे की परवरिश करनी है। जिसका पौधा सबसे बेहतरीन पनपा होगा और बेहतरीन तरीके से उसकी नशो नुमा हुई होगी, मैं उस शख्स को, उस लड़के को चूज करूंगा एंड ही इज गोइंग टू बी माई जानशीन। Everyone got so excited. वो अपना अपना पौधा लेके अपने अपने घर चले गए। They started लेफ्ट एवरीथिंग, हर चीज़ छोड़ के उन्होंने उस पौधे का ख्याल रखना शुरू कर दिया। इवन पूरा घर मिल के उस पौधे का ख्याल रख रहा था। कुछ 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, सारे लोग अपना अपना ख्याल कर रहे थे। उसमें एक लड़का था जिसका नाम था लुकमान। लुकमान वॉज ऑल्सो देयर एंड ही वॉज ऑल्सो डूइंग ऑल वॉट ही कुड, और वो सब करता रहा। 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए और उसने ये देखा कि उसके पास जो प्लांट था उसमें से कुछ बाहर निकल ही नहीं रहा था। अब उसकी माँ के साथ वो शेयर करता कि माँ मैं इसको पानी भी दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मगर कुछ भी उसके अंदर से नहीं निकल रहा। बहरहाल वक्त गुजरता गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, बाकी जितने लड़के थे उन लड़कों के प्लांट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते चले गए। जो लुकमान था, जिसका प्लांट जो था वो सब हर चीज़ कर रहा था, हर लिहाज से उसकी टेक केयर कर रहा था, मगर उसका पौधा बना भी नहीं रहा था। पौधा बनना तो बहुत दूर की बात, कोई एक आधा, जिसे कहते हैं ना, छोटी सी स्टेम या एक लीफ भी बिल्कुल नहीं था। बहरहाल 1 साल जब गुजर गया तो 1 साल के बाद फिर उसने वो प्लांट देखा, देयर वाज नो रिजल्ट एट ऑल। कितनी आपको अजीब सी और डिप्रेसिंग सी चीज़ लग रही है ना। बहरहाल उसने कहा अपनी माँ से कि लुकमान ने कि अम्मा मैं किस मुंह से ये पौधा जो है वो लेकर जाऊँ। इसके अंदर तो एक पौधा क्या, एक छोटा सा जिसे कहते हैं स्टेम और एक पत्ता भी नहीं निकला। मैं क्या लेकर जाऊंगा? वो बादशाह है, वो तो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करेगा, वो तो मुझे वैसे ही निकाल देगा बाहर। आई एम नॉट गोइंग। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा तुमने अपनी पूरी मेहनत की, यू डिड वॉट यू कुड, और तुमने जो भी किया बहुत ऑनेस्टी के साथ, तुमने जो भी किया बहुत ट्रूथफुल, सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ किया। लुकमान अपना प्लांट लेकर
बग़ैर उसके अंदर किसी कुछ नहीं खिला हुआ था, कुछ भी नहीं उगा हुआ था, वो लेके खामोशी से अपनी माँ का कहना मानते हुए उन लोगों में, जब वो वहाँ पहुँचा तो जितने यंगस्टर्स थे वो इतने बड़े बड़े प्लांट्स लेकर आ रहे थे, इतना ग्रो हुआ हुआ, किसी के ऊपर फूल लगे हुए हैं, किसी के ऊपर फल लगे हुए हैं, और वो अपने अपने प्लांट्स लेके उन्होंने बहुत शान के साथ और ऐसे जैसे कॉन्फिडेंटली, सो हैप्पी कि देखो हमारा दरख्त देखो और हमारे दरख्त के फूल देखो। इतने में वो जो लुकमान था वो सबसे पीछे बिल्कुल यूँ मायूस और यूँ अजीब सा बैठा हुआ, खामोशी से बैठा रहा। इतने में क्या हुआ कि बादशाह आया। जब बादशाह आया तो उसने एक एक करके, जिस तरह से आप यूँ करके यू लुक अराउंड, जब यूँ करके नज़रें देखी, सबके प्लांट्स देखे, एक एक अपना प्लांट लेकर गुजरता जा रहा था। आखिर में लुकमान नदामत के साथ गुजरा सामने से, उसने सब लोगों को जाने दिया और जैसे ही लुकमान आया, लुकमान को रोक लिया और उसने कहा, लुकमान तुम इधर आओ। When he came, he was literally, he started shivering because उसे लगा कि शायद मेरा तो, मुझे या तो कैद कर लिया जाएगा या फिर मुझे कोई सज़ा दी जाएगी कि मैंने इसका सही ख्याल नहीं रखा। उसने उस लड़के लुकमान को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, सबसे ज़्यादा सच्चाई के साथ, सबसे ज़्यादा अमानतदारी के साथ लुकमान तुमने ख्याल रखा है इस पौधे का। तो उसकी आंखें लिटरली बाहर आ गई। ही वाज लाइक व्हाट, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। और जितने वो बड़े बड़े प्लांट्स लेकर खड़े हुए लड़के थे वो हैरान हो गए और ज़रा गुस्से में भी आ गए। तो जब तमाम लोगों की सवालिया नज़रें बादशाह की तरफ थीं और इवन लुकमान की, बड़ा परेशान हुआ कि मैं आपकी बात समझा नहीं। तो उसने पता क्या कहा बादशाह ने कहा कि मैंने जितने लोगों को पौधे दिए थे उसमें किसी में भी सीड नहीं था, उसमें से किसी के पौधे में भी मैंने कोई एक भी बीज नहीं बोया था। There was no seed because I wanted to see कि कौन सच्चाई का बीज बोकर वो पौधा लेकर आता है। इस वक्त शायद तुम लोगों को लुकमान का जो पौधा है उसमें कोई दरख्त या कोई ऐसा पौधा नज़र नहीं आ रहा उस पॉट में, मगर इसने जो सच्चाई का बीज बोया और उसकी हिफाजत की, मैं इस लड़के को अपनी इस कुर्सी का, इस बादशाहत का हकदार समझते हुए अपनी सारी की सारी सल्तनत इसके नाम करता हूँ। इतने लड़के थे, उन्होंने 1-2 महीने देखा होगा कि कोई बीज से कुछ पौधा नहीं निकल रहा, तो उन्होंने अपने अपने झूठ के बीज बो दिए, झूठे बीज बो दिए। जो वो बीज जो थे वो उन्होंने पौधे तो बड़े कर दिए, मगर वो उस बादशाह की नज़रों में बिल्कुल झूठे, जिनकी बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। इसी तरह से अब एक लम्हे के लिए अगर हम आंखें बंद करके उस बादशाह की बारगाह में जाएं, हम कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में दुनियावी लिहाज से कुछ पाने के लिए कितने झूठ बोल रहे होते हैं। लेट्स लर्न द लेसन फ्रॉम लुकमान, फ्रॉम द स्टोरी, कि आपके पास जो पौधा है ना, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसको वो पॉट समझें और उसमें जितनी मेहनत आप कर सकते हैं करते चले जाएं। एंड वंस you'll keep doing that, Allah is definitely going to reward you. And when He will reward you, then you will be the luckiest person on this earth.